बेटा, सोने का समय हो गया है। तो मम्मी आज हम कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं? आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं जो तुमने कभी नहीं सुनी है। सोचो सोचो कौन सी स्टोरी हम सुनेंगे। जो कभी नहीं सुनी है। नहीं, ऐसी तो पता नहीं। राजा रानी की स्टोरी भी सुनी है, प्रिंसेस की स्टोरी भी सुनी है, वॉरियर की स्टोरी भी सुनी है। ऐसी कैसी स्टोरी जो मैंने आज तक नहीं सुनी? आज हम किसी के तो जन्म की स्टोरी सुनने वाले हैं और ये जो जन्म है उसके वजह से हमारे सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड सब एग्जिस्ट करते हैं। अब सोचो ये किसकी जन्म हो सकती है? हमारे यूनिवर्स के। नहीं, हमारे यूनिवर्स के अंदर एक छोटू सा गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी के अंदर है हमारा सोलर सिस्टम, जहाँ पे हमारे प्लैनेट्स रहते हैं। आज हम लोग हमारे सोलर सिस्टम की जन्म की स्टोरी सुनने वाले हैं। सो एक्साइटेड हो तुम? बहुत। यस, तो चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी की कहानी। ये समय है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की। 4.6 बिलियन years। यस, एंड ऐसा माना जाता है कि 4.6 मिलियन ईयर्स अगो हमारे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड था एंड डस्ट पार्टिकल्स थे एंड गैसेस थे। एक समझ लो जैसे तुम रोज अपने स्कूल में जाते समय अपने बादलों को देखती हो ना, कुछ वैसे ही बादल थे हमारे यूनिवर्स में। लेकिन ये बादलों के अंदर बहुत सारी मट्टी, धूल, डस्ट, स्टोन्स ये सब था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ ना कि इस क्लाउड को किसी ने तो धक्का मारा और वो जो धक्का था वो एक बाजू के स्टार के वजह से हुआ। बाजू में एक स्टार का ना बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसका एक एक्सप्लोजन हुआ एंड उस एक्सप्लोजन के वजह से उसने उस क्लाउड को धक्का मारा। हर जगह से प्रेशर 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 बढ़ते गया उस क्लाउड के बाजू में। बेचारा क्लाउड। हाँ, बेचारा क्लाउड। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, दो चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि अगर कोई तुम्हें धक्का देगा तो तुम घूमने लगोगी। हाँ। और दूसरा, अगर तुम्हें कोई सब जगह से इतना प्रेशर देगा तो तुम्हारा जो क्लाउड है वो बादल से चपटा हो जाएगा। सोचो सोचो। हो सकता है। हाँ, चपटा भी होएगा और वो थोड़ा सा घूमने भी लगेगा। यस। सो इस तरीके से हमारा जो क्लाउड है वो बहुत ही तेज़ी से घूमने लगा। ओके, और अब तुम इमेजिन करो कि इस क्लाउड में क्या क्या था। बताओ अब क्या क्या था इस क्लाउड के अंदर, याद है तुम्हें? आपने बोला था कि इस क्लाउड के अंदर डस्ट था और रॉक्स था और क्या पता। हाँ, और गैस था। वेरी गुड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितना भी गैस था वो बना था हाइड्रोजन एंड हीलियम से, और हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पूरे गैलेक्सी के बीच में आके कलेक्ट हो गया एंड वो कलेक्ट होने के बाद एक न्यूक्लियर फिजन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम एक दूसरे के साथ चिपकने लगे और उसके वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगी एंड उसी से हमारा सन जो है वो पैदा हुआ। ये सन पैदा हो गया। यस, सो इस तरीके से हमारे सन की बर्थ हुई सबसे पहले। और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा एनर्जी पूरे यूनिवर्स की सन ने ही खा ली थी, इसीलिए तो जो फर्स्ट आया उसे कहा जाता है कि उसने सबसे ज़्यादा एनर्जी खा ली एंड पूरे यूनिवर्स की अभी तक जितनी भी एनर्जी है वो 99% ऑफ एनर्जी सन के पास ही है,
अर्थ एंड बाकी सारे प्लैनेट्स के पास कम एनर्जी है। ओह, इसीलिए सन इतना गर्म है। यस। बाप रे, सन कितना ब्राइट है। हाँ, इस सन के पास क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस इसके अंदर प्रेजेंट है। सन एक ऐसा स्टार है जिसके अंदर हीलियम एंड हाइड्रोजन के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी बाकी के कुछ बचे कुचे रॉक्स एंड गैसेस एंड डस्ट, उनका क्या हुआ? उन्होंने भी एक दूसरे के साथ चिपकने को शुरू कर दिया। जो सन के बाजू में थे, आप सोचो सन के बाजू में कोई भी पानी या फिर आइसी मटेरियल रह सकता है? नहीं, इतनी हीट से तो आइस पिघल जाएगा। और हमने अभी अभी देखा कि ये क्लाउड के अंदर क्या क्या था? गैस था एंड रॉक्स था, राइट? सो गैसेस जो है वो सन के बाजू में रह पाएंगे? नहीं, वो तो फ्लोट हो जाएंगे। यस। सो जो गैसेस थे ना वो दूर चले गए और जो रॉकी मटेरियल थे वो सन के बाजू में थे। सो रॉकी मटेरियल से बने हमारे रॉकी प्लैनेट्स एंड गैशियस मटेरियल से बने हमारे गैशियस प्लैनेट्स, जिसमें आप कभी भी लैंड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो फुल ऑफ गैसेस से बने हैं। जैसे कि जुपिटर। हाँ, जुपिटर से शुरू होते हुए जितने भी प्लैनेट्स हैं नेपट्यून तक, वो सारे गैशियस प्लैनेट्स हैं एंड स्टार्टिंग के जो है प्लैनेट्स वो रॉकी प्लैनेट्स है। तो इस तरीके से हमारे 8 प्लैनेट्स का जन्म हुआ। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी प्लैनेट्स एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जो है वो गैशियस प्लैनेट्स है। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इसके बाद भी और रॉक्स एंड गैसेस है, हाँ, इसके बावजूद बहुत सारे रॉक्स एंड गैसेस जो है वो अभी तक ऐसे ही हमारे मिल्की वे में, हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं और उसको हम लोग कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स के थ्रू जानते हैं, जो तुम्हें वाइट कलर का दिख रहा है। ओह हाँ, मम्मी अभी मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। बाय, गुड नाइट बेटा।